So first of all, guys, finally we have a very fine actor with us, जिनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन इंडियन सिनेमा में आई विल से कि अपने टैलेंट एंड क्वालिटी ऑफ रोल्स को लेके इन्होंने जो अपनी जगह बनाई है वो आज कोई और जगह नहीं ले पाया है. अपनी वे से टोटली डिफरेंट एंड डिफाइंड एक्टर, none other than finally we have Madhavan with us. Welcome on Hum FM, Madhavan. Thank you so much, Sandy. That is a very kind introduction. Very, very sweet of you. Thank you. And Madhavan, रॉकेटरी के बारे में काफी समय से मैं पढ़ती आ रही हूँ एक्चुअली में. एंड जब से आपने इसके बारे में अनाउंस किया था, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू साइंस एट ट्राई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बताना हो, व्हाट इज दिस मूवी अबाउट? नंबी के बारे में, व्हाट इज इट अबाउट? नंबी नारायणन इसरो के एक साइंटिस्ट हैं जिन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने एक मालदीवियन औरत के साथ अफेयर किया, जिसकी वजह से उन्होंने रॉकेटरी के सीक्रेट्स इंडिया को और इंडिया के रॉकेटरी सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिया, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, लगभग जेल में मार दिया गया. लेकिन फिर भी वो बाहर निकले और उन्होंने पूरे दुनिया को ये प्रूव किया कि वो बिल्कुल बेकसूर है, इनोसेंट है, और इसकी वजह से उन्हें कॉम्पनसेशन मिला. और लोगों को लगता है कि इसी वजह से उनको पद्म भूषण भी दिया गया. लेकिन सच तो ये है कि ये फिल्म इसलिए बनी है ताकि हम लोगों को ये बताएं कि डॉक्टर नंबी नारायण जैसे हजारों लोग जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, वो भी एक अलग किस्म के देशभक्त होते हैं. हर एक देश में दो किस्म के होते हैं. एक ही वो जो अपने देश के लिए लड़ाई करते हैं और भारत माता की जय चिल्ला कर जाकर अपना जान हम देश की सुरक्षा में दे देते हैं, और उनके हम गुण गाते हैं, उनके हम कहानियां बनाते हैं. पर ऐसे भी और देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि उनका सैक्रिफाइस जो है, जो हर रोज अपने जान पर खेलते भी हैं, और उनका सैक्रिफाइस जो है वो कभी लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम करते हैं ताकि देश की भला हो. और उनमें से एक है डॉक्टर नंबी नारायणन. और अफसोस की बात यह है, किसी को ये नहीं पता कि उनको पद्म भूषण क्यों दिया गया. उनको पद्म भूषण इसलिए दिया गया कि उन्होंने दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजन बनाया है, रॉकेट इंजन, जिसकी वजह से, जिसके बगैर इसरो में कोई भी लॉन्च हो नहीं सकता. एक ऐसे इंजन जो आज तक फेल नहीं हुआ. और इसे बनाते वक्त उन्होंने क्या क्या त्याग किया, कहाँ पे कि जो ड्रामा हुआ प्रिंसटन में, अमेरिका में, फ्रांस में, रशिया में, जब वो कोल्ड वॉर हो रहा था तो वहां से कैसे स्मगल करके आए इंजन. मतलब ये इंडियन जेम्स बॉन्ड के बाप है. इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई. Brilliant. And why not? Because जब हॉलीवुड की इंटरस्टेलर, ग्रेविटी जैसी मूवीज देखते हैं, we are so glad कि इंडियन सिनेमा में we gonna watch rocketry, which is actually reality based. And reality based movie में how much was Nambi Narayan himself involved in scripting or anything? He was completely involved. मतलब ये पूरी कहानी उनके लाइफ के बारे में है. तो हर एक, देखिए वो रॉकेट साइंटिस्ट हैं, उनका वो ये समझना कि उन्होंने क्या किया, कैसे इंजन बनाया, उसे समझने के लिए मुझे लगभग 1.5 साल लग गए, सिर्फ ये समझने के लिए कि उनकी खासियत क्या है. क्योंकि जब आप किसी बायोपिक बनाते हो, अगर मान लीजिए वो डांसर है, सिंगर है, फाइटर है, तो ये दिखाना बहुत आसान है कि वो कौन से क्षेत्र में कितने काबिल हैं. क्योंकि अच्छा गा लेते हैं, ये दिखाना आसान है, अच्छा फाइट कर लेते हैं, ये दिखाना आसान है. पर एक रॉकेट साइंटिस्ट कितना अच्छा है वो आपको मैं कैसे दिखाऊं जब तक मैं सब्जेक्ट ना समझूं. तो वो हमेशा हमारे साथ थे. मैं वो सब्जेक्ट समझा, उन्होंने जो इंजन बनाई उसकी खासियत है. पर इस फिल्म में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई हैं जो पहली बार किसी भी सिनेमा में दिखाया हो. फॉर एग्जाम्पल, आज तक आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन या रियलिस्टिक फिल्में देखी होंगी जहाँ पे हमने रॉकेट का लॉन्च दिखाया है, रॉकेट दिखाया है, स्पेस दिखाया है. पर आज तक किसी भी फिल्म में रॉकेट इंजन नहीं दिखाया गया कि ये रॉकेट इंजन दिखता कैसा है. और मैं आप लेडीज को बता दूं कि अगर आप ये रॉकेट इंजन देख लोगे ना तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल डायमंड ज्वेलरी की तरह लगता है, बिल्कुल डायमंड ज्वेलरी की तरह. इतनी खूबसूरत और इतना साफ सुथरा एंड शाइनी कि मेरी बीवी कहती थी काश मैं इसको अपने गले में पहन पाऊं, इतना ब्यूटीफुल. पर जब ये चालू होता है तो इसकी जो आवाज है, ये इंसान के कानों से सुनने वाला सबसे लाउडेस्ट नॉइज माना जाता है. तो इस इंजन को बनाना, इसको दिखाना और इसकी खासियत, इसका डेंजर क्या है और कितने मतलब जान को जोखिम में डालते हुए इन्होंने बनाया ये इंजन हमारे रॉकेट साइंटिस्ट, और पहली बार में कैसे सफल हुए और फिर कैसे इनको नीचे गिराया गया, कैसे इनको अरेस्ट किया गया. ये सारा एक, मैं कह रहा हूँ, जेम्स बॉन्ड से कम कहानी वाली फिल्म तो है नहीं है. या जस्ट कि जेम्स बॉन्ड फिक्शन है और ये रियलिटी है. ये एकदम रियलिटी. और हमारे रॉकेट मतलब इंडियन जेम्स बॉन्ड का मतलब मैं कह रहा हूँ ये तो इतना रियल है कि आपको लोग मुझे ना जब हम बायोपिक बनाते हैं तो थोड़ा मसाला ऐड करना पड़ता है कि ये पिक्चर बन जाए, थोड़े
थोड़ी बहुत चीजें, ताकि लोगों को यही लगे मेरा कि अगला सवाल था। मुझे ना इनकी कहानी से हकीकत निकालनी पड़ी, ताकि लोग यकीन करें कि एक इंसान के बारे में ये कहानी है, और आप कहोगे ये नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मुझे बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ी कहानी से, जस्ट टू मेक इट बिलीवेबल फॉर द ऑडियंस, एंड इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी। And coming back to this thing, Madhavan, about adding masala, जब हम एक reality based movie बनाते हैं, it is very, I think it is a fine line between showing a reality and adding a cinematic kind of view for the audience. जहाँ पे हम, एक liberty वहाँ पे होती है. So was it challenging for you? Not at all. मैं अभी बताया ना कि मेरे को तो अफसोस है कि मुझे पास सिर्फ 2.5 घंटे थे इनकी कहानी बताने के लिए, इनके असली कहानी बताने के लिए, इनके केस के बारे में बात करने के लिए, कैसे सुप्रीम कोर्ट गए, कैसे सुप्रीम कोर्ट सीढ़ियों में सोया उन्होंने, खुद की केस लड़ी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जिम्मेदार ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशन ने, मतलब ऐसे चीजें जो मैं ऐड नहीं कर पाया इस फिल्म में। बस एक छोटा सा सेक्शन मैंने ऐड किया है, और उसमें कोई लिबर्टीज हमने नहीं ली, कोई मतलब कोई गाने नहीं है, अचानक कोई माइंड ब्लोइंग फाइट नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ड्रामा है जो एक्चुअली में हुआ नहीं। अगर कोई भी लिबर्टी हमने लिया है तो खाली टाइम को कंडेंस किया है, किरदारों को एक साथ जोड़ा है ताकि कहानी समझने में आसानी हो जाए। इसके अलावा कोई लिबर्टी नहीं लिया है। जो भी आप स्क्रीन पे देखोगे वो बिल्कुल सच है। Wow, brilliant. And another brilliant thing about the movie is कि इस मूवी को 3 लैंग्वेजेस में डब नहीं किया जा रहा है, लेकिन बनाया गया है, which is beauty of one of kind of this movie. So how come? It must be very difficult. हाँ, क्योंकि डिफिकल्ट तो था ही, पर इट मेड सेंस टू एक्चुअली शूट इट इन 3 लैंग्वेजेस। तो इट वाज इंग्लिश बिकॉज नबी नारायण साहब, इसरो, सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। जब वो प्रिंसटन गए थे, फ्रांस गए थे, रशिया गए थे, स्कॉटलैंड गए थे, वहां पर भी इंग्लिश का ही इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पे जितने भी इसरो साइंटिस्ट है वो भी एक दूसरे से इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो दैट वाज द मोस्ट नेचुरल लैंग्वेज टू मेक द फिल्म इन। हिंदी में मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहता था कि पूरे भारतवर्ष में लोग नबी नारायण जैसे इंसान के बारे में जाने, ताकि एक और नबी नारायणन हमारे देश में पैदा होकर उनके साथ ये बुरा सुलूक ना हो। और हमने तमिल में इसलिए बनाया क्योंकि ये एक्चुअली नबी नारायण साहब तमिलियन हैं, और मैं चाह रहा था कि तमिल वाले भी, जो कि बहुत लोग ये नहीं जानते कि वो हैं कौन, उनका नाम क्या है, उन्होंने किया क्या, ये भी नहीं जानते कि वो तमिल है। तो इसीलिए तमिल में भी उनको बनाना पड़ा। तो एक शॉट हम इंग्लिश में लेते थे, एक शॉट हिंदी में और एक शॉट तमिल में। And Shah Rukh Khan and Surya, they entered for the different versions of the movie. Yes, they were very, very kind. I think whatever love they had for me, they have bigger love for Dr. Nambin Narayanan, and they did it for absolutely free without giving me any expense or stress at all. And I think that shows the kind of respect they have for this incredible man. Yes, and माधवन, आपकी मूवीज कांस 2022 में वहां पे भी प्रीमियर की गई, जहाँ पे बहुत अमेजिंग रिस्पांस इस मूवी को मिला। Congratulations for that. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। And we're looking forward, and Forum Films की रिलीज है Rocketry. We are eagerly waiting for this movie. न्यूजीलैंड एंड फिजी के फैंस आपके यहाँ पे बहुत है, उनके लिए क्या मैसेज है? यही कि हम जब भी कोई हॉलीवुड फिल्म देखते हैं, जैसे इंटरस्टेलर या ग्रेविटी या स्टीव जॉब्स, तो हमको लगता है कि सारे सुपर हीरोज अमेरिका में ही हैं और वही ये सब चीजें हासिल कर सकते हैं। पर सच तो ये है कि इनके कम दाम में और कम फैसिलिटीज के साथ ऐसे कई हजार हीरोज हैं इंडिया में, जिनकी काबिलियत देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे इंजीनियर्स और हमारे टेक्नीशियंस, हमारे रॉकेट साइंटिस्ट, हमारे आईटी पीपल दुनिया भर में मशहूर हैं। इनके बगैर आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। अगर फॉर्च्यून 500 कंपनीज टॉप सीईओज अगर आप देखेंगे तो सबके सब इंडियंस हैं। तो सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, इतने सारे लोग हैं, तो इन लोगों के बारे में भी पिक्चर बननी चाहिए। और ये पिक्चर उन इंजीनियर्स के लिए भी है जो इंडिया से बाहर जाकर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को देखने के बाद इंडिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बढ़े, ताकि लोगों को ये लगे कि इंडिया में रहकर भी आप ये मशहूर काम कर सकते हैं। क्योंकि इन द ईयर्स टू कम, मुझे लगता है कि इन द वेरी सून, वेरी वेरी क्विकली, स्पेस इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी। हमें सब स्पेस की ओर देखना पड़ेगा, वहां पे उसे मार्स में जाकर पॉपुलेट करने के बारे में सोचना पड़ेगा, मून को माइन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में इंडिया सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, और इसमें कितनी काबिलियत है, ये देखने के लिए आप देखिए रॉकेटरी। डेफिनेटली इस मूवी से मोटिवेशन मिलेगी। जाने से पहले वंस अगेन वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर सन एज वेल। जरूर मेंशन करना चाहेंगे, हम यहाँ पे सारे इंडियंस वो सब भी फॉलो करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम इन ओलंपिक्स। Keeping my fingers crossed. Thank you. Thank you for your time, Madhavan. Have a lovely day. Thank you. Lovely meeting.